कहानी की शुरुआत होती है मुंबई की एक हलचल भरी बस्ती से, जहां तंग गलियों, चाय की दुकानों और बच्चों की खिलखिलाहट के बीच जीवन अपनी गति से चलता है। वहीं एक छोटे से घर में रहता था आरव, एक 14 वर्षीय लड़का जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में जिद कुछ बड़ा करने की। आरव के पिता एक सब्जी वाले थे। हर सुबह 4 बजे उठकर मंडी जाते और फिर दिन भर सड़कों पर ठेला खींचते हुए सब्जियां बेचते। मां घरों में बर्तन मांजती थी। आर्थिक हालात तंग थे, लेकिन आरव की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई में बेहद होशियार था। एक दिन स्कूल में एक नोटिस आया। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। इसमें पूरे भारत के छात्र भाग लेने वाले थे। आरव का मन रोमांच से भर गया। उसे विज्ञान से बेहद लगाव था। उसके शिक्षक श्री जोशी सर ने कहा, आरव, तुम्हें जरूर भाग लेना चाहिए। तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ही यह मंच है। पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना था। सोलर एनर्जी से चलने वाला स्मार्ट कूलर। सामग्री के लिए कम से कम 1500 रुपए चाहिए थे, जो आरव के लिए बहुत बड़ी रकम थी। घर आकर जब उसने ये बात बताई तो मां ने प्यार से समझाया, बेटा, तुम्हारे इरादे नेक हैं, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। पिता ने कहा, अभी घर चलाना मुश्किल हो रहा है बेटा, ये सपने बाद में भी देखे जा सकते हैं। आरव चुप रहा, पर उसके भीतर आग जल चुकी थी। अगले दिन स्कूल में आरव ने जोशी सर से बात की। सर ने उसे समझाया, हर बड़ा सपना कठिनाइयों से होकर गुजरता है। अगर तुम सच्चे दिल से चाहो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। सर ने उसे एक पुराना आर्डुइनो किट, कुछ सोलर पैनल्स और कुछ बेसिक सामग्री दी, जो उन्होंने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए कभी इस्तेमाल की थी। आरव की आंखों में चमक आ गई। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। आरव दिन भर स्कूल और पढ़ाई के बाद सब्जी बेचने में पिता की मदद करता। फिर रात को देर तक अपने प्रोजेक्ट पर काम करता। कई बार सामग्री खराब हो जाती, वायरिंग में गलती हो जाती, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसने YouTube वीडियो से सीखना शुरू किया, किताबें पढ़ी और पुराने खिलौनों से कलपुर्जे निकाले। कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाते, इतना पढ़ाई करेगा तो क्या अंबानी बन जाएगा। लेकिन कुछ साथी, जैसे उसका दोस्त राहुल, हर रात उसके साथ बैठते और मदद करते। उसकी मां चुपचाप अपने 1 महीने की बचत के 500 रुपए उसके प्रोजेक्ट के लिए रख देती। अंत में वह दिन आया जब उसे अपना प्रोजेक्ट लेकर जिला स्तर की प्रतियोगिता में जाना था। लेकिन उस सुबह ठेला खींचते वक्त उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मां रोते हुए बोली, आरव, तेरा जाना अब मुमकिन नहीं है। पहले अपने पिता के पास रह। आरव के अंदर द्वंद्व शुरू हो गया, लेकिन पिता ने हाथ पकड़कर कहा, बेटा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तू जा, हम यहां संभाल लेंगे। आंसुओं के साथ उसने विदा ली। प्रतियोगिता में जब उसकी बारी आई तो वहां बड़े बड़े स्कूलों से आए अमीर बच्चों के हाईटेक प्रोजेक्ट्स देखकर आरव घबरा गया। पर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, ये कूलर सिर्फ बिजली नहीं, एक उम्मीद चलाता है ऐसे इलाकों में जहां गर्मी जानलेवा होती है और बिजली का नामो निशान नहीं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने न केवल प्रोजेक्ट का तकनीकी पक्ष बताया, बल्कि यह भी कि कैसे छोटे शहरों और बस्तियों के लिए यह जीवनदायक हो सकता है। जब विजेता की घोषणा हुई, आरव का नाम पहले स्थान पर था। वहां बैठे अधिकारियों और इंजीनियरों ने खड़े होकर ताली बजाई। उसे एक ट्रॉफी, 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति और एक विज्ञान संस्थान में समर कोर्स का ऑफर मिला। घर लौटकर वह सीधा पिता के पास गया और ट्रॉफी उनके हाथ में दी। पिता की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व था। बस्ती के लोगों ने उसका स्वागत किया और अब सभी बच्चे उसे विज्ञान वाला आरव कहकर बुलाने लगे। आरव ने आगे चलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर एक ग्रीन एनर्जी स्टार्टअप शुरू किया, जो छोटे कस्बों में सस्ती और टिकाऊ तकनीक पहुंचाता था। अब वह खुद उन बच्चों को सिखाता था जो कभी उसी की तरह हिम्मत और सपने लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। एक दिन जब उसके पुराने स्कूल में उसे बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया तो उसने कहा, सपनों की ऊंचाई आपकी जेब नहीं, आपकी मेहनत तय करती है। मैंने हार मानना नहीं सीखा,
इसलिए जीत मेरी हुई। अगर मैं कर सकता हूं तो आप सब भी कर सकते हैं। मोरल, द बॉय हो, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत है तो मंजिल मिलकर रहती है।